अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 में आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पेज नंबर 11 पे दिया हुआ है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, यानी जब हम कंपाउंड के केमिकल फार्मूलाज लिखते हैं तो उनको हम किस तरीके से लिखते हैं। हमें पता है कि जब भी हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि एलिमेंट्स जो हैं उनको जब हम लिखते हैं तो या उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके लिए हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम के लिए हम यूज़ करते हैं लिखते हैं Na। हाइड्रोजन के लिए हम लिखते हैं H और क्लोरीन के लिए लिखते हैं हम Cl। ऑक्सीजन के लिए O etc। लेकिन जब कंपाउंड्स की बात आती है, कंपाउंड्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मेड अप ऑफ मोर देन 2 एलिमेंट्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड्स बनते हैं। तो कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट जो है वो किया जाता है उनके केमिकल फार्मूलाज से। जैसे हमारे पास देखिए वाटर एक कंपाउंड है जो कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनता है। तो इसका केमिकल फार्मूला हम लिखते हैं H2O। इसी तरह हमारे पास सोडियम क्लोराइड है जिसे हम कहते हैं कॉमन साल्ट। ये सोडियम और क्लोरीन के दोनों दोनों एटम्स जो हैं, यानी सोडियम का एक एटम और क्लोरीन का एटम ये आपस में कंबाइन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। ये क्या है इसका केमिकल फार्मूला, यानी हम इसका केमिकल फार्मूला लिखते हैं NaCl। अब हमने कैसे पता चलता है कि जब हम वाटर का केमिकल फार्मूला लिखते हैं या सोडियम क्लोराइड का या किसी भी और कंपाउंड का जब केमिकल फार्मूला लिखा जाता है तो हम कैसे ये पहचानते हैं कि जो है वो हमेशा, जैसे वाटर है तो हाइड्रोजन हमेशा जो है वो यहाँ पर लिखी जाएगी और ऑक्सीजन यहाँ पर, या सोडियम जो है वो पहले लिखनी है और क्लोरीन बाद में। यूँ भी तो हो सकता है ना कि हम क्लोरीन जो है वो पहले लिख दें और सोडियम को बाद में लिख दें, या ऑक्सीजन को जो है वो पहले कर दें और हाइड्रोजन को बाद में। तो जो है इसी चीज़ को के बारे में बताने के लिए यानी केमिकल फार्मूला जो है वो यानी खुद से हम नहीं लिखते, बल्कि उसके लिए कुछ रूल्स जो हैं उनको फॉलो किया जाता है, जिसको यानी उन रूल्स को फॉलो करके जो है वो फिर हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है कॉपर कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है CuCO3। अब कॉपर कार्बोनेट में जो है वो कॉपर कार्बोनेट के साथ कंबाइन करता है, तो हमें कैसे पता चला कि कॉपर जो पहले आता है और कार्बोनेट जो है वो बाद में आता है। तो इसी चीज़ के बारे में जो है वो आज हमने पढ़ना है कि हम जब केमिकल फार्मूलाज लिखते हैं तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं। तो पेज नंबर 11 पे आपका ये टॉपिक दिया हुआ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है कि हाउ कैन वी राइट अ केमिकल फार्मूला। जी इसके 5 टोटल पॉइंट्स हैं, पेज 11 और 12 पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो वन बाय वन इन पॉइंट्स को जो है वो आप लोगों ने करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि कंपाउंड्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम केमिकल फार्मूला से। एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स आर रिटन कीपिंग द फॉलोइंग स्टेप्स इन कंसिडरेशन, यानी केमिकल फार्मूला जब कंपाउंड का लिखा जाता है तो उसके लिए हम इन स्टेप्स को जो है वो अपने यानी कंसिडर करते हैं, इनको जो है वो कंसिडर करके फिर आगे जो है वो किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। जब जब हम सिंबल लिखते हैं एलिमेंट्स का, ज़रा कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखना है तो कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो उन एलिमेंट्स के जो है वो जब सिंबल लिखे जाते हैं तो वो किस तरीके से लिखे जाते हैं उनको हम साथ साथ लिखते हैं। और इस तरीके से लिखते हैं कि जो पॉजिटिव आइन है वो पहले आता है और नेगेटिव आइन बाद में आता है। जैसे देखें हमारे पास जो है वो ये सोडियम क्लोराइड है हमारे पास ये कंपाउंड। तो इसमें सोडियम जो है ये पॉजिटिव चार्ज ये नहीं होता है, पॉजिटिव आइन होता है, और क्लोरीन जो है ये नेगेटिव आइन है। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो सोडियम पॉजिटिव आइन है, तो जब हम जो है केमिकल फार्मूला लिखेंगे सोडियम क्लोराइड का तो सोडियम पॉजिटिव चार्ज इसको हम लिखेंगे पहले, और जो नेगेटिव चार्ज आए ना उसको लिखेंगे बाद में। यानी जब केमिकल फार्मूला जो है वो लिखा जाता है किसी भी कंपाउंड का तो पॉजिटिव आइन हमेशा लिखा जाता है पहले और नेगेटिव आइन लिखा जाता है हमेशा बाद में। जैसे ये कॉपर कार्बोनेट में भी ऐसे ही है कि कॉपर के ऊपर जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और कार्बोनेट जो है ये नेगेटिव रेडिकल होता है। तो कॉपर जो है वो हम लिखते हैं पहले और कार्बोनेट को लिखा जाता है बाद में। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज़ रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। फॉर एग्जांपल Na+, Ca2+, Cl- NO2-। अब जब एलिमेंट की हम वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी हमेशा उस एलिमेंट के ऊपर लिखी जाती है, और ऊपर कहाँ पर, उसके राइट टॉप कॉर्नर पर। जैसे सोडियम है तो सोडियम की वैलेंसी +1 है तो हम इसके ये राइट साइड पर जो है ऊपर लिखेंगे।
कैल्शियम की 2+ है तो ये आ गई Ca इसके राइट साइड पर ऊपर। क्लोरीन की -1 है तो ये आ गई इसकी यहाँ पर माइनस राइट साइड पर ऊपर टॉप कॉर्नर पर। ऑक्सीजन की 2- है तो ये आ गई 2-। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या है कि वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज़ ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब ये जो वैलेंसी है हर आयन की, हम इसको दूसरे आयन के साथ क्या करते हैं, क्रॉस एक्सचेंज कर देते हैं। इसको हम कहते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड। उसके लिए क्या किया जाता है, ये देखें जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम की वैलेंसी क्या है +1 और क्लोरीन की है -1। तो फिर इसकी वैलेंसी क्या की जाती है, दूसरे आयन के या दूसरे एटम की जो है वो लोअर राइट कॉर्नर पर लेके इसको मतलब इसको ले जाया जाता है। जैसे सोडियम जो है इसकी वैलेंसी आ जाएगी क्लोरीन के इधर लोअर राइट कॉर्नर पर और क्लोरीन की वैलेंसी आ जाएगी सोडियम के लोअर राइट कॉर्नर पर। तो उसका फिर केमिकल फॉर्मूला हम लिखते हैं NaCl। इस तरह अगर कैल्शियम क्लोराइड है तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है तो कैल्शियम का चार्ज होता है 2+, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करती है उसका माइनस। तो कैल्शियम का 2+ जो है वो यानी जो चार्ज है यानी जो वैलेंसी है ये क्लोरीन के इधर नीचे आ जाएगी और इसको हम लिखेंगे Cl2। और क्लोरीन का जो -1 इसकी वैलेंसी है वो कैल्शियम के नीचे आ जाएगी यहाँ पर, उसको हम लिखेंगे Ca। इस तरह कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी कैल्शियम की होती है 2+ और ऑक्सीजन की होती है 2-। तो कैल्शियम की 2+ आ जाएगी ऑक्सीजन के इधर लोअर राइट कॉर्नर पर और ऑक्सीजन की 2- आएगी कैल्शियम के इधर लोअर राइट कॉर्नर पर। यानी जो कैल्शियम का नीचे वाला हिस्सा है उसके दाएं साइड पर। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे हम CaO। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, ये पॉइंट नंबर 4 मैंने हाईलाइट किया है और आप लोगों ने इसको किस तरीके से करना है, इसको ध्यान से आप लोगों ने मार्क करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ये लाइन बतानी है यानी जो लिखनी है आपने, इफ़ द वैलेंसीज आर सेम, यानी अगर तो जो है केमिकल फार्मूला जब हम लिखते हैं तो जो दोनों एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसीज जो है वो सेम है, दे आर ऑफसेट। तो वो क्या होती हैं, ऑफसेट होती हैं। ऑफसेट का मतलब क्या है कि दे आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला, हम उनको केमिकल फार्मूला में नहीं लिखते। तो ये केमिकल फार्मूला हम लिखने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर ये इस पॉइंट पर आना है एज NaCl। यहाँ बताएंगे कि अगर वैलेंसीज जो है वो सेम होती हैं तो दे आर ऑफसेट और इनको हम केमिकल फार्मूला में नहीं लिखते, यानी फॉर एग्जांपल या एज NaCl। जैसे यहाँ पर NaCl में वैलेंसीज जो है वो दोनों की सेम है तो हम इसको फिर ऑफसेट रखते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में दोनों की वैलेंसी सेम है 2+ और 2-, तो इसका केमिकल फार्मूला लिखा जाएगा CaO, यानी ऑफसेट वैलेंसी जो है वो लिखी नहीं जाती। उसके बाद आप ये लाइन लिखेंगे बट इफ़ दे आर डिफरेंट, यानी अगर तो वैलेंसीज फिर जो डिफरेंट हों, दे आर इंडिकेटेड एज सच एट द सेम पोजीशन। और यहाँ पर आपने इस लाइन को खत्म करने के बाद आपने यहाँ से ये जो मैंने ब्लू के साथ मार्क किया हुआ है यहाँ पर आना है, आपने लिखना है एज CaCl2। यानी अगर वैलेंसीज जो है वो डिफरेंट होती हैं तो फिर उनको हम उनकी पोजीशन पर शो करते हैं। जैसे CaCl2 में ये ऊपर वाले एग्जांपल में कि कैल्शियम की वैलेंसी है 2+ और क्लोरीन की होती है -1। तो फिर चूँकि डिफरेंट वैलेंसी है तो फिर इसको हम केमिकल फार्मूला में लिखते हैं CaCl2। तो ये पॉइंट नंबर 4 आप लोगों ने ध्यान से करना है। पहले आप लोगों ने ये फर्स्ट लाइन केमिकल फार्मूला तक बट से पहले यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आपने इसके आगे लिखना है एज NaCl, और ये लिखने के बाद फिर आप लोगों ने बट इफ़ दे आर डिफरेंट यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरी लाइन कंप्लीट करके आगे आपने लिखना है ये CaCl2। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, आयन की बात करें कि अगर एक आयन जो है इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, यानी अगर एक आयन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है जिसको हम कहते हैं रेडिकल, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बियरिंग ए नेट चार्ज ऑन इट, जैसे सल्फेट है SO4 2- एंड फॉस्फेट PO4 3-। तो उसमें क्या होगा कि जो नेट चार्ज है यानी जो उसके ऊपर ये चार्ज होता है 2- या 3-, इट रिप्रेजेंट्स द वैलेंसी ऑफ द रेडिकल। तो ये जो चार्ज है ये उस रेडिकल की वैलेंसी को शो करता है। तो फिर जैसे फिर इनके केमिकल फार्मूलाज को फिर हम जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को मिला कर लिखते हैं, यानी पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को मिला के। जैसे एग्जांपल दी हुई है कि केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इज़ रिटन एज Al2SO4 थ्राइस एंड दैट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज़ Ca3PO4 ट्वाइस। तो स्टूडेंट्स ये 5 के 5 पॉइंट्स आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन्हें याद करना है, और जो जो सारा मैंने मार्क करवाया आपने उसको ध्यान से अपनी बुक पे मार्क करना है और अपनी नोटबुक पे इसको लिखना है। अच्छा जी, ये कुछ कंपाउंड्स के मैंने यहाँ पर जो है वो केमिकल फार्मूला यानी किस तरीके से लिखे जाते हैं तो वो यहाँ पर आपको इनसे पता चल जाएगा कि जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो हमें कैसे जो है वो पता चलता है कि हम इनको किस तरीके से लिखेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जैसे हम सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड का सबसे पहले जो है वो सिंबल लिखा जाता है, यानी सोडियम का सिंबल Na और क्लोरीन का सिंबल
Cl, और उसके बाद इनकी वैलेंसी लिखी जाती है। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, क्लोरीन की -1। तो फिर उसके बाद इनकी वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज किया जाता है, यानी सोडियम की वैलेंसी आ जाएगी क्लोरीन के नीचे और क्लोरीन की आ जाएगी सोडियम के लोअर राइट कॉर्नर पर। तो इसका फिर क्रॉस एक्सचेंज के बाद फार्मूला आ जाएगा NaCl। इस तरह अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का पहले हम सिंबल लिखेंगे Al एल्यूमिनियम का, और क्लोरीन का है Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 और क्लोरीन की होती है -1। इसके बाद इनकी वैलेंसीज को जो है वो क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी आ जाएगी क्लोरीन के साथ, यानी एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है 3 है, तो ये चले जाएगी इधर क्लोरीन के साथ Cl3। और क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो ये आ जाएगी एल्यूमिनियम के साथ, तो उसका केमिकल फार्मूला होगा AlCl3। इसी तरह अमोनियम सल्फेट में अमोनिया NH4, इसकी वैलेंसी है +1 जो कि जाएगी सल्फेट के साथ, और सल्फेट की वैलेंसी है -2 तो जो चली जाएगी अमोनिया के साथ, यानी क्रॉस एक्सचेंज होगा तो इसका फार्मूला होगा NH4 ट्वाइस SO4। ये 2 असल में क्या है, सल्फेट की वैलेंसी है जो कि अमोनिया के इधर लोअर राइट कॉर्नर पर है। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड में भी अमोनिया की वैलेंसी +1 और हाइड्रोक्साइड की -1, तो ये वैलेंसी ऑफसेट होगी, तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे NH4OH। इसी तरह यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें ये आपकी बुक पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन एग्जांपल्स को देने का मकसद ये है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि जब हम केमिकल फार्मूलाज लिखते हैं तो उनको हम किस तरीके से लिखते हैं, या उन जो जब उनके वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज किया जाता है तो क्रॉस एक्सचेंज करने के बाद जो है वो केमिकल फार्मूला हम किस तरीके से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की आपकी डायरी क्या है, आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन जो पेज नंबर 11 और 12 पे ये 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से नहीं याद करना है।